प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके सेक्शन वाला जो पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, खालिस्तान ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियंट प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। सनवर्स, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम है पैजिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करते हैं। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करते हैं। विश्व बैंक, इसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेगा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकारों को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस धुंधले दिख रहे हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। विश्व कला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 15 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है ना गाइस, ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या खालिस्तान से अधिक है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या जो है ना 10 मिलियन से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, 10वां क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला जो है गाइस ये लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है। तो ये स्थिति कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की जो संख्या है वो है 4। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
WTO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? तो WTO के वर्तमान महानिर्देशक है न्यूजी ओकोंजी इवेला। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर जो है ना, ये उपन्यास लिखा गया है मारियो पुजो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का पूर्ण रूप होता है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी से आप कह सकते हैं स्थायी खाता संख्या। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है ना, ये राष्ट्रपति के पास में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक खालिस्तान के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। चैटी पीपुल। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस 21वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 मार्च को। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को की 2023 ब्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली है? कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यूनेस्को की 2023 ब्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक हैं VR कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो है ना डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? www.gst.gov.in ये GST का सामान्य पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। कुश्ती या पहलवानी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक के रूप में रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो रिपोर्ट है ना ये जारी की है FAO, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का एल्बिडो जो है ना ये काफ़ी हद तक बादल छा जाने से मेगाछन से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो DNA की संरचना जो है ना जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया?
किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी है मेरे प्यारे साथियों बर्लिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं सामान्य हिंदी की आंसर की। जीके सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जीके सेक्शन में प्रश्न काफ़ी इजी पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। अगर मैं जनरल हिंदी की क्वेश्चंस की बात करूं फर्स्ट शिफ्ट के, तो देख लेते हैं जनरल हिंदी के कैसे क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये रहे जनरल हिंदी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, छपा हुआ आपको मिल रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ। 10 मुख में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो 10 मुख यानी 10 आनन है जिनके, 10 आनन है जिनके यानी रावण। तो रावण एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। जैसे कि इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ, ये भी इसमें भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका यानी भगवान शिव। जैसे कि पीतांबर, पीला अंबर है जिनका यानी भगवान विष्णु। ये सभी शब्द बहुप्रिय समास के उदाहरण होते हैं। छपा हुआ क्वेश्चन, गुड़ गोबर कर देना, छपा हुआ क्वेश्चन। देखिए छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया, गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर कर देना, इसके आप क्या कह सकते हैं? इसे आप कह सकते हैं बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है? आम के आम, छपा हुआ क्वेश्चन, आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए बाकायदा प्रश्न भी दिया है ऑप्शंस के साथ में, ऑप्शंस भी नहीं चेंज है, कुछ छपा हुआ क्वेश्चन। तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों पतन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना जो है ना, ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश पूछा गया, लगभग गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या उद्देश्य की। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर सीधे आते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? कम खर्च, फिजूल खर्च, खर्च या अधिक खर्च? अपव्यय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खर्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ईर्ष्या, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है जलाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। गद्यांश में प्रयुक्त धैर्य का क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त धैर्य का अर्थ होता है लक्ष्य। जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आपने लक्ष्य बनाया कि सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है। करण कारक किस वाक्य में है? देखिए प्रश्न वही पूछा गया, लेकिन प्रश्न को जो है थोड़ा सा घुमा दिया गया है। करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक जो है ना, वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओटना और ओटाना का अर्थ क्या होता है? तो ओटना और ओटना का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों बिनौले अलग करना और खिलौना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अव्यय क्या है? तो यहां पर अव्यय की बात हो रही, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। आहा, आहा जो है ना ये अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? छपा हुआ क्वेश्चन। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी यानी जयशंकर प्रसाद। पीतांबर में कौन सा समास है? छपा हुआ क्वेश्चन। तो मैं आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। तो पीला अंबर है जिनका, यानी भगवान विष्णु।
निम्नलिखित में से ये चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, ये चिन्ह कौन सा है? तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये चिन्ह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? छपा हुआ क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग। यौगिक, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है लेकिन क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? छपा हुआ क्वेश्चन। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है बद्री नारायण को। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगना, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा? स्त्री। यहां पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैंने प्रैक्टिस बहुत ही कराई थी मैंने शुद्ध वाक्य आप लोगों को। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, छपा हुआ क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग, बिल्कुल छपा हुआ ऑप्शंस के साथ में, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो मेन कॉमन है वो है से। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से किस में आता है? अपादान में आता है। तो अपादान आपका सही आंसर हो जाएगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, तो मैं वहां जो है ना ये अव्यय शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो कहा ना जा सके? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये आपको बताना था। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भय का क्या होता है? भयानक। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्र। विस्मय का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों शीत का विलोम शब्द होता है उष्ण। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव है, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन, वीर रस शीत का विलोम संभव है, ये किस वाक्य काल का है? संभव है, तो ये संभाव भविष्य काल का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? कौन सा इनमें से विशेषण शब्द है? तो महंत जो आप देख रहे हैं महंत, ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? दैनंदिनी, छपा हुआ क्वेश्चन देखिए, दैनंदिनी में कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है? दैनिकी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद निराला, अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कुल कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य का स्थायी भाव होता है हास्य। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का स्थायी भाव होता है, शोक का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर रस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? महान शब्द का, तो महान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है महती। क्या होता है? महती। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए
साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है ना, मृदुला गर्ग को दिया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण? तो यहाँ पर आपको महाप्राण वर्ण की पहचान करनी है। भा जो है ना, भा, ये आपका महाप्राण वर्ण हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आग, आग होगा नहीं, आंख होगा नहीं, आग होगा नहीं, बचा आपका अग्र। तो अग्र जो है ना, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बल्कि आग हुआ, जैसे कि आंख हुआ, ये आज हुआ, ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।